यहाँ पर कह रहा व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 भाज्य संख्याएं क्यों हैं। कह रहा भाज्य संख्या, क्या कह रहा भाज्य संख्या। तो आइए आप समझते हैं कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं। भाज्य संख्या भी संख्या एक तथा हम भाज्य संख्या कहते हैं, है ना। यहाँ पे सा ऊपर बिंदी है, इसका मतलब संख्या होता है। ओके, तो भाज्य संख्या समझ में आया कि कोई भी संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4 है तो 4 किससे कटेगा, 1 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 2 से भी कटेगा, है ना, है कि नहीं है, है ना। और यहाँ पे मान लीजिए जैसे लिखा है 20, तो 20 किससे कटेगा, 1 से तो कटेगा ही, 20 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 10 से कटेगा, है ना, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, है ना। यानी तमाम संख्या से 20 कट रहा है, तो 20 क्या है, भाज्य संख्या है। समझ में आया कि भाज्य संख्या किसे कहते हैं, कोई भी संख्या एक तथा स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से कट जाए उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। अब समझ में निष्कर्ष क्या निकला कि जो भाज्य संख्या है वो स्वयं यानी 4 से तो कटेगा और 1 से कटेगा और इसके अलावा अन्य संख्या से भी कटेगा, तो उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। और यहाँ पर देखो ये 20 और 1, इसके अलावा बहुत सारी संख्या से 20 कट गया है। अब अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ कि जो संख्या स्वयं तथा 1 से कटे, इसके अलावा किसी भी संख्या से ना कटे, उसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या में कौन है, 2 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13। अब ये देखो ये 2 किससे कटेगा, 1 से कटेगा और 2 से कटेगा, और किसी से 2 कट रहा है नहीं। ये 5 भी 1 से कटेगा और 5 से कटेगा, इससे और किसी से कट रहा है नहीं, कट रहा है। यानी अभाज्य संख्या में केवल 2 गुणनखंड होते हैं। कौन कौन, एक तो स्वयं और एक तो 1, इसके अलावा कोई गुणनखंड नहीं होता है। लेकिन भाज्य संख्या में 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। तो चलिए हम अब सवाल पे आते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे हल, लिखेंगे 7 × 11 × 13 धन 13, है ना। तो यहाँ पे देखो ये सब गुणा गुणा के रूप में है, यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, 13 है। तो जब भी कोई भी समान अंक हो और बीच में क्या हो, प्लस हो या माइनस हो या कुछ भी हो, तो यहाँ पे कॉमन हम ले सकते हैं। तो 13 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या यहाँ पे बचेगा, 13 निकाल लिया तो 7 × 11 बचा, प्लस 13 निकाल लिया तो 1 बचा। तो 13 ब्रैकेट 11 7 77 प्लस 1, तो 13 बराबर 77 1 78, है ना। तो 13 और 78 के बीच में ब्रैकेट है, इसका मतलब गुणा है, तो यहाँ पे 13 × 78 और हम गुणे 1 लिख सकते हैं, है ना, है कि नहीं है। अब यहाँ पर ये ले लो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5। अब देखो ये प्लस 5 है और यहाँ पे ये 5 है और कहीं कॉमन मिल रहा है नहीं, तो यहाँ पे 5 कॉमन ले लो, तो हम बचेगा 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 धन 5 निकल गया तो 1 बचा, है ना। तो गुणा करो, 7 छक 42 और 4 त्याँ 12 दूना 24, 24 एकम 24, तो 42 × है ना 24 प्लस 1। अब इसका जब गुणा करोगे, है ना, इसका दोनों का गुणा करोगे तो आएगा 1008 प्लस 1 ब्रैकेट बंद। तो 5 × 1008 और 1 9, तो क्या हो जाएगा 1009 और गुणे 1 लिख सकते हैं ना। इसमें भी कितने गुणनखंड हैं, 3, और इसमें कितने हैं, 3। तो 2 से ज़्यादा है कि नहीं है, तो मतलब क्या है, ये भाज्य संख्या को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। भाज्य संख्या किसे कहते हैं, है ना, कि जिस संख्या में जो है 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो
उसे हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पे देखो 2 से ज़्यादा गुणनखंड है ना, तो यहाँ पे लिखेंगे कि ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं। ये दोनों संख्याएं भाज्य संख्या हैं क्योंकि इनमें 2 से ज़्यादा गुणनखंड हैं, है ना। इसमें दो से ज़्यादा गुणनखंड है कि नहीं है। तो ये क्या कहलाएगी, भाज्य संख्या। ओके, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो यहाँ पर कहा है सोनिया को 18 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में, है ना। तो यहाँ पर मान लीजिए क्या है, सोनिया है और इस मैदान का चक्कर लगाने में उसको सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, है ना। मान लीजिए कुछ यहाँ से वो चक्कर लगाई, है ना। और फिर यहीं से चक्कर कौन लगाता है, रवि लगाता है। यहाँ पे है रवि, ये देखिए कौन है यहाँ पे, रवि ये पूरा चक्कर लगाता है तो उसे 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं, 12, यानी वो कितना मिनट लगते हैं, 12 मिनट लगते हैं, है ना। इसको 18 मिनट, है ना। मतलब ये सोनिया से तेज भागता है। तो वही बोला है कि वह दोनों एक ही स्थान पर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद में पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्या करिए, 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे निकाल लीजिए। तो यहाँ पे 18 और 12 का एलसीएम ले लीजिए, है ना। यहाँ पे लिखिए हल, ये 7वां क्वेश्चन है ना। तो दोनों 18, 2 छक 12 और यहाँ पे 3 तिरकनो 3 दूनी 6, फिर 3 एक्कम 3, 3 से 2 नहीं कटेगा, फिर 2 एक्कम 2। तो क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 एक्कम 2, तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2, 2 3 6, 6 2 3 18, 18 36। यानी तो यहाँ पे लिख देना कि वह दोनों, यहाँ पे लिख देना अतः वह दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक वह दोनों 36 मिनट बाद प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, है ना। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, बहुत मेहनत लगती है यार। थैंक यू सो मच वॉच करने के लिए।